उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रहा है और ये वैकेंसी राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के अंतर्गत निकलने वाली है। महत्वपूर्ण जानकारी यह है विद्यार्थियों कि इस वैकेंसी के एग्जाम पैटर्न में और चयन प्रक्रिया में जो है वो परिवर्तन किया जा रहा है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आवेदन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पूरी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अवधेश विद्यालंकर। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद निकलते हैं वो दो अलग अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत निकलते हैं। एक सहायता प्राप्त महाविद्यालय होते हैं जिनमें की वैकेंसीज जो है वो 2-3-4 सालों में निकलती रहती हैं और अपेक्षाकृत ज्यादा वैकेंसी निकलती है। राजकीय डिग्री हालांकि ज्यादा नहीं निकलती है, लेकिन राजकीय डिग्री कॉलेजेस की अपेक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अपेक्षाकृत अधिक वैकेंसीज होती हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को उत्तर प्रदेश में 2022 की वैकेंसी की परीक्षा होने जा रही है, जो कि 15-16 अप्रैल में होगी आप लोगों की परीक्षा। तो ये वो वैकेंसी होती है। दूसरी वैकेंसी राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के अंतर्गत होती है और ये वैकेंसी विद्यार्थियों इससे पहले 2020 में 128 पद निकले थे। अब उस 128 पदों के बाद अब ये वैकेंसी निकलने जा रही है। आज की महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अधियाचन उच्च शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग को भेजा था 562 पदों पर वैकेंसी निकालने के लिए, परंतु इसकी चयन प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए लोक सेवा आयोग ने विचार करने को कहा है। और चयन प्रक्रिया में परिवर्तन क्या है विद्यार्थियों, उससे पहले पहली चयन प्रक्रिया आप लोगों को बता देता हूं। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि 2020 में वैकेंसी निकली थी 128 पदों पर। आप लोग देख भी पा रहे होंगे अलग अलग विषयों के 128 पदों पर जो ये वैकेंसी निकली थी। इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह का था कि आपको केवल और केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन हुआ था। अगर आप लोग देखोगे एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। पहले एक कमीशन जो है उसने एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराया था जो कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए था। इसमें एक 100 नंबर का पेपर हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट में, और उस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट्स चयन हुआ था, सिलेक्ट हुए थे, उनका फिर इंटरव्यू हुआ था और केवल इंटरव्यू के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई गई थी। लिखा हुआ भी है, द रिक्रूटमेंट शैल बी मेड बाय द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। केवल साक्षात्कार के आधार पर फाइनल चयन किया गया था। और जब भी केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन होता है तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। पहली बात आप लोगों को यहां से ये जानने की जरूरत है कि जो अब 562 पदों के लिए वैकेंसी निकलेगी उसमें यह परिवर्तन होने जा रहा है कि चयन केवल और केवल साक्षात्कार के आधार पर नहीं होगा, वो स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू दोनों को मिला करके होगा। जैसे कि आप लोग अभी देख भी पा रहे होंगे, मैं जो न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों से साझा कर रहा हूं, 75% वेटेज जो है वो स्क्रीनिंग का होगा, 25% वेटेज जो है वो आपके साक्षात्कार का होगा। एक अच्छा स्टेप है क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट का भी नंबर जोड़े जाने चाहिए और केवल साक्षात्कार के आधार पर जब चयन होता है तो उसमें निष्पक्षता पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठते हैं। ये बिल्कुल आप लोग जग जाहिर है ये वाली बात। दूसरी बात विद्यार्थियों, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पहले परीक्षा हुई थी स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें 100 नंबर का पेपर होता था आपका। 100 नंबर में से 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होते थे और 30 प्रश्न जो है वो जनरल नॉलेज के होते थे। 100 प्रश्नों में से आप लोगों को पेपर देना होता था और एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते थे, बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे पहले। परंतु अब ये करने जा रहा है, लोक सेवा आयोग ने ऐसा प्रस्ताव भेजा है, लोक सेवा आयोग ने चयन प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए एक ऐसा प्रस्ताव भेजा है कि हम ये चाहते हैं स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होने चाहिए। ये शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग को ये प्रस्ताव भेजा है क्योंकि जो रिक्रूटमेंट कराने वाली जो संस्था है वो है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग जो है उसको लोक सेवा आयोग ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होने चाहिए बल्कि रिटन एग्जाम होना चाहिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होने चाहिए। अगर आप लोग देखोगे यहां से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के माध्यम से, मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं तो आप लोगों को ठीक से दिखाई देगा ये विषय देखो।
ये कह रहे हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के माध्यम से अभ्यर्थी की विषय पर पकड़ और समझ का परीक्षण हो सकेगा। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े पद पर चयन हो रहा है, इसलिए साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है, पहली बात। और दूसरी बात जो है, ये विस्तृत उत्तरीय पैटर्न पर आप लोगों का पेपर होगा। तो ऐसा पैटर्न कहां कहां अपनाया जा रहा है? अभी हरियाणा में अपनाया जा रहा है। हरियाणा में अगर आप लोग देखोगे, हरियाणा में 3 स्तर पर, थोड़ा सा यहां ये भी बात समझने की है, जैसे हरियाणा जो है उसमें 3 स्तर पर चयन प्रक्रिया है। वो ये है कि पहले आप लोगों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगा, लेकिन उसके बाद जो है बहुविकल्प वाले जो प्रश्न रहेंगे। फिर इसके बाद जो है एक आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। उस सब्जेक्टिव टेस्ट में रिटन एग्जाम होगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। तीसरा जो है फिर आप लोगों का साक्षात्कार होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा करने जा रहे हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट ना हो, उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये हो कि सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट हो और फिर उसके बाद साक्षात्कार हो। इसके 75% वेटेज रखा जाए और इसका 25% वेटेज रखा जाए। ऐसा प्रस्ताव जो है वो लोक सेवा आयोग ने भेजा था उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को, और उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर अपनी मंजूरी देते हुए इसको फाइनली जो है वो, देखो उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर उच्च शिक्षा निदेशालय की राय मांगी थी और उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब शासन से अनुमति मिलने के बाद विज्ञापन जारी होगा। तो आप लोगों को पहली बात तो ये 2 बातें महत्वपूर्ण पता लगी कि एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस बदलने जा रहा है। केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन नहीं होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार दोनों के अंक जुड़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। और दूसरी बात, जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट भी जो है विद्यार्थियों, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जो है उसकी अपेक्षा सब्जेक्टिव टेस्ट को अच्छा माना जा रहा है, जो अभी की अलग अलग सरकारों के द्वारा। तो इस आधार पर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो ये भी एक अच्छा निर्णय कहा जा सकता है। हालांकि जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको ना पहले परेशानी है बहुविकल्पियों में, ना अब परेशानी है। आप लोग आपकी क्या राय है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैकेंसी कब निकलेगी, इसके लिए प्रक्रिया में इतना होना है कि अभी तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने अनुमति दी है, तो अभी शिक्षा विभाग के माध्यम से जैसे ही अनुमति मिल जाएगी, इसके लिए फिर एक नियमावली जारी हो जाएगी और नियमावली के बाद वैकेंसी जारी हो जाएगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को 2 से 3 महीने के अंदर जो है, हो सकता है पहले भी हो जाए विद्यार्थी, हो सकता है देर भी लग जाए। मैं कोई यूट्यूबर्स की तरह से आप लोगों के सामने कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा कि वैकेंसी तब आएगी और अब आएगी, लेकिन मैंने आपको प्रक्रियागत जो भी समय लगने का संभावना है वो 2 से 3 महीने लग सकते हैं। और अगर हम ये मान लें कि अभी अप्रैल, जून या जुलाई में वैकेंसी आ जाती है, तो ये मान करके चलिए नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी परीक्षा होने जा रही है। लिखित परीक्षा की तैयारी करना शुरू कीजिए। जैसे मास्टर्स में आप लोग लिखते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोग एक प्रश्न का विस्तृत उत्तर लिखते थे, ऐसे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी मुझे बताइएगा, और कोई भी प्रश्न अगर है तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। एक टेलीग्राम लिंक है जो कि आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसी महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक जानकारियां आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। प्रणाम।